नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए की मासिक एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं? हाँ, यह पूरी तरह से मुमकिन है। आज हम बात करेंगे एसआईपी क्या है और यह कैसे काम करती है। दूसरा, कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। तीसरा, सही फंड हम कैसे चुनें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, इसे शुरू करने के लिए आपकी रणनीति। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एसआईपी को पहले हम समझ लेते हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा साधन है जो आपको छोटी-छोटी राशियों में नियमित निवेश करके बड़े लक्ष्य हासिल करने का एक मौका देता है। एसआईपी के ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। मार्केट के उतार-चढ़ाव से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसआईपी का फ़ायदा है रुपए की औसत लागत, यानी रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। उदाहरण से आप इसे समझ लीजिए। आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। अगर बाजार गिरता है, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। तो और अगर बाजार बढ़ता है, तो आपको लेकिन कम यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन लंबी अवधि में यह औसत बन जाता है, जो आपको बेहतरीन रिटर्न देता है, जिसे कंपाउंडिंग भी कहते हैं। अब सेगमेंट 2 की ओर अपन बढ़ते हैं, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग आप समझ लीजिए, कंपाउंडिंग का जादू एसआईपी को और भी खास बना देता है। क्या है कंपाउंडिंग? यह तब होता है जब आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न फिर से निवेश होता है और उस पर रिटर्न मिलता है। इसे आसान भाषा में समझिए, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब आपको इसमें 10% का प्रॉफिट मिल गया, ये हो गया 11,000 रुपए। अब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,000 रुपए, ना कि 10,000 रुपए। निवेश के ऊपर निवेश। अब जो इसमें आपको 10% मिलेगा, अगर रिटर्न 10 से 20%, तो वो 11,000 के मिलेगा। अब अगर मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं, आपने 5,000 ₹500 हर महीना डालना शुरू किया, तो ₹500 में आपने 1 साल तक डाला, तो आपका ₹6,000 हो गया। अब ₹6,000 में आपको 10% का अगर रिटर्न मिलेगा, तो लगभग ₹600 हो जाएगा। अब 6600 हो गया, प्लस अगले साल आपका 6,000 तो आ ही रहा है ना, तो इस तरह आपको फ़ायदा मिलता है। अब टोटल अमाउंट आपका हो गया 12,600। तो आपको अब जो 10, 15, 20% मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा। तो इसलिए एसआईपी का खास बना देता है कंपाउंडिंग। ये मैं आपको बता दिया कैसे काम करता है। अब इसे भी आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। अगर आप हर महीने ₹5,000 की एसआईपी करते हैं, या म्यूचुअल फंड का औसतन रिटर्न आपको 12% सालाना मिल जाता है। तो अगर आप एसआईपी करते हैं और मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न 12% सालाना है, तो 10 साल में आपका निवेश 6 लाख का होगा और आपकी कुल रकम 11 लाख होगी। आपने ये निवेश कर दिया, आपको इतना रिटर्न मतलब प्रिंसिपल प्लस रिटर्न मिला के आपका 11 लाख हो गया। अब इसको आगे देखिए, 20 लाख में आपका निवेश 12 लाख बन बन जाएगा, लेकिन आपका टोटल जो रिटर्न प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा, वो 50 लाख के समथिंग हो जाएगा। अब आगे ये है मेन, 30 साल में देखिए, आपका निवेश 18 लाख का ही रहेगा, लेकिन आपका जो टोटल अमाउंट है, वो बढ़ के 1.5 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो यही है दोस्तों कंपाउंडिंग का जादू, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। सोचिए, दुनिया में 7 अजूबे हैं, इसको 8वां अजूबा कहा था। और एक 9वां अजूबा भी है, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी हम लोग यही करते हैं कि प्रॉफिट, जैसे आपका जो प्रिंसिपल है, अब अगर आपने 5% में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अगले दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगाना है आपको। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, और ये प्रक्रिया आपको कई बार करनी है, जिससे आपका अमाउंट, जैसे आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, हालाँकि इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में विज़िट करिए। जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, तो थोड़ी देर के लिए आपका आप 20-50,000 से इन्वेस्ट करते हैं। अब इस 50,000 को आपने 5% प्रॉफिट बुक किया, अगले दिन वही प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा दिया। अब ये जो प्रक्रिया है ना, आप अगर 351 बार रिपीट कर लेते हैं, हर पास 50,000 5% प्रॉफिट, फिर जो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल है, उसमें फिर 5% प्रॉफिट। तो आपने 351 बार अगर मार्केट में कंप्लीट कर ली, तो इसका एक्सेल शीट में जो निकल के आया था, मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखा दूँगा, 5,000 करोड़ रुपए की समथिंग हो जाता है। ऐसी कई सारी विधियाँ हैं मार्केट में, लेकिन रियल में ये है कि मार्केट में काम कैसे करना है, लोगों को पता ही नहीं है, ये तो बताया ही नहीं जाता। ऐसी ही एक विधि है कि आप जैसे 2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। इसमें आप
ये 2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट आपने इसमें 3% प्रॉफिट का, 3 या 5% प्रॉफिट का बना के रखा है। तो इसमें जो स्ट्रेटजी है, इसमें ऐसा है कि आप इसमें अगर जो कंपाउंडिंग करते जाएंगे, इनमें भी हम एक साथ इस पैसे को नहीं लगाते, 10 पार्ट 20 पार्ट में तोड़ कर लगाते हैं। तो अगर आप इसमें ओवरऑल 3-5% प्रॉफिट बुक कर लिए, तो 10 से 12 सालों में जो ये आपका अमाउंट है, ये 2 लाख, ये 20 लाख, 20 करोड़ हो जाएगा, 20 CR। और ये होता तो 40 CR है, लेकिन इसमें हम क्या है कि डिविडेंड, जब 3 से 5% प्रॉफिट बुक होता है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है ब्रोकरेज और ये सब टैक्स काटने के बाद, आधा हम अपने आप को डिविडेंड देते हैं और बाकी हम उसी में डाल देते हैं, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। तो इसमें आप लगभग 20 करोड़ के समथिंग डिविडेंड निकाल चुके हो, तो आपका टोटल कितना हो गया, 40 करोड़ रुपए। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसमें प्रॉपर वीडियो भी बना देंगे। तो इस तरह इनमें काम किया जाता है। अब वो कैसे खरीदा जाता है, कहाँ खरीदा जाता है, और तो वो आप अलग वीडियो में डिस्कशन है, तो आप अभी इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि इसमें हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये टोटल नॉलेज पर्सपेक्टिव से है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कुछ भी खरीदना बेचना हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग पूरा बता दिया हमने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं सेगमेंट थर्ड में, कि सही फंड कैसे चुना जाए। तो देखिए दोस्तों, अब सवाल आता है कि सही फंड कैसे चुने। एसआईपी में सफलता पाने के लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना जरूरी है। आपके पास कुछ विकल्प हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, ये बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं और स्थिरता देते हैं। बड़ी कंपनियां जैसे लार्ज कैप कंपनियां कौन सी कहलाती हैं, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। ठीक है ना। मिड कैप फंड, ये मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। ये सभी प्रकार की कंपनियों में, मध्यम, छोटे और सभी, ये मल्टी कैप है। ये मध्यम आकार जिसमें निवेश करते हैं, जिसमें उच्च रिटर्न की संभावना अधिक होती है। मिड कैप फंड में इनकी क्या है, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक होती है वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मल्टी कैप फंड, ये बड़े, मध्यम, मतलब लार्ज, स्मॉल और मिड तीनों में निवेश करते हैं। कम जोखिम और कम लागत वाले थोड़ी से ये होते हैं। तो ये मल्टी कैप फंड है। फिर इंडेक्स फंड, ये पूरे इंडेक्स, जैसे कई सारे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, स्ट्रेटजी इंडेक्स होते हैं, थीमेटिक इंडेक्स होते हैं। अगर आपको ये सब जानना है, इसमें से आप कवर कैसे करेंगे इन इंडेक्स फंड को, तो आप हमारे पुराने वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। ये कम जोखिम और कम लागत वाले होते हैं। इंडेक्स फंड में क्या है कि आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कवर करना है तो आपको ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और म्यूचुअल फंड, इन दोनों को ही एएमसी लाती है। एएमसी सेम ही रहती है, इसको भी लाती है, इसको भी लाती है। इसमें आप प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। आप खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट का होगा। हमने ईटीएफ को प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं, किस किस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, अच्छे खासे ईटीएफ हैं। म्यूचुअल फंड में आप डाल देते हैं पैसा, एक मैनेजर होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो अगर आप नए निवेशक हैं, तो आपको इंडेक्स फंड से शुरुआत करने की मैं भी सलाह दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब सेगमेंट 4 की ओर बढ़ते हैं अपन, कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए हमेशा। दोस्तों, एसआईपी का असली फायदा तभी मिलता है जब आप इसे लंबे समय तक जारी रखें। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। याद रखें, एसआईपी एक ऐसा हथियार है जो आपके पैसे को समय के साथ बढ़ने देता है, और कंपाउंडिंग तो होती ही है। अब थोड़ा यहाँ पे आप एक्सपर्ट टिप्स देख लीजिए क्या क्या है, कि अपनी एसआईपी को ऑटोमेटिक सेट करें आप, ताकि आप कभी निवेश करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हर साल अपनी एसआईपी की राशि बढ़ाएं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर आप 5,000 से शुरुआत करते हैं, तो हर साल इसे 10% बढ़ा सकते हैं। आप 1,000 से भी शुरुआत करते हैं, अपनी कैपिटल के, अपनी सैलरी के हिसाब से, जो भी आपके पास पैसा हो, तो आप इसे 10%, 5% के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट बात बढ़ते हैं सेगमेंट 5 की ओर, कि आपको समय पर एक्शन लेना है, टेक एक्शन इन टाइम। ठीक है ना। अब तक आपने यह समझ लिया है कि एसआईपी क्या है और कंपाउंडिंग से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी है एक्शन लेना। एसआईपी जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं, उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आप अभी 25 साल के हैं और 30 साल तक एसआईपी करते हैं, तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें लोग बोलते तो जरूर हैं दोस्तों कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन एक सच ये भी है कि जो अभी 1.5 करोड़, 2 करोड़, मतलब एक अभी जो स्टडी आई है कि 1 करोड़ की वैल्यू यहाँ से 40 साल के बाद ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपए रह जाएगी, अगर 6 से 7% इन्फ्लेशन रहती है, या 30 लाख तक, 20 से 30 लाख तक। तो इसमें कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कमाना है, ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको अमाउंट कमाना है, ज्यादा डिविडेंड निकालना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप हमारे वीडियो विजिट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहीं पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे इतना पैसा होगा, लेकिन वो पैसा की कीमत कम हो जाएगी। जैसे इसमें 1.5 से 2 करोड़ है, तो 60 लाख रुपए आज के हिसाब से। तो ये सब चीजें आपको जनरली कोई नहीं बनाता। महंगाई हमारे पैसे को खत्म कर रही है। अगर आप एफडी में रखते हैं,
या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, एफडी तो मान लो 6 से 7% रिटर्न देती है, तो हमारा पैसा तो उतना ही रह गया। सेविंग अकाउंट 2 से 3% कुछ दिन में, अभी इसका भी पता नहीं है कि इतना भी देते हैं कि नहीं, तो इसमें तो ऑलमोस्ट हमारा पैसा कम ही हो रहा है, और घर में रखे हैं तो उसकी तो कोई वही नहीं है। तो अगर अब 35 साल में अगर आप एसआईपी करना शुरू करते हैं, तो आपको वही रकम पाने के लिए ज़्यादा निवेश करना होगा। इसलिए समय पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को देखें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ जाएँ ऐसे ही नॉलेज के लिए। और नीचे पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएँ कि आपने अपनी एसआईपी कब शुरू करने वाले हैं, और आपने कर ली है तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है, और जो भी आपको और भी नॉलेज चाहिए। याद रखिए दोस्तों, करोड़पति बनने की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आज ही निवेश करना शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों याद रखिएगा, आपको सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल नॉलेज से वीडियो चाहिए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।